सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी के पाठ्यक्रम में पुस्तक लगी बाल राम कथा। उसका हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं सोने का हिरण, और आज हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि जो मारीच है वो सोने के हिरण का रूप धारण करता है और उसके बाद वो राम जी को छकाते छकाते बहुत दूर ले जाता है। जब राम जी उसको बाण मारते हैं वो मरता है और उस मरते मरते वो हा सीता हा लक्ष्मण की पुकार छोड़ देता है। ठीक है, बहुत तेज चिल्लाता है, मतलब पुकार करता है, बहुत तेज से पुकारता हुआ मरता है और अपनी आवाज़ को ऐसा बदल लेता है कि लगे कि राम की आवाज़ है, जिससे राम लक्ष्मण सीता दोनों बहुत विचलित हो जाते हैं। उधर रावण जो है एक पेड़ के पीछे छुपा रहता है और तैयार रहता है कि अब मैं अपनी अगली जो चाल है उसको कैसे चल के मैं सीता को राम से दूर कर दूँ, उनको छीन लूँ, ठीक है, उसका हरण कर लूँ। ये सब वो योजना बना के रहता है। इधर सीता बहुत व्याकुल हो जाती है और लक्ष्मण को बोलती है कि तुम जाओ, ठीक है, राम की मदद के लिए। तो लक्ष्मण चूंकि सब समझ जाते हैं कि राक्षसों की चाल है, वो सीता जी को समझाते हैं कि माते आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सीता बहुत बेचैन जाती हैं और लक्ष्मण को बहुत भला बुरा कहती हैं, ठीक है, और लक्ष्मण बहुत समझाने का प्रयास करते हैं सीता जी को। तो अभी तक हम नहीं पढ़ा था, इसके आगे हम लोग देखते हैं। सीता का क्रोध और बढ़ गया जब सीता जी ने लक्ष्मण से ये कहा कि तुम्हारा जो मन है वो कलुषित है, उसमें मन में पाप है। और लक्ष्मण जी ने कहा कि हालांकि उनको बहुत आघात तो लगा, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि माते आप परेशान ना हो, ठीक है। खर दूषण के मारे जाने के बाद जो राक्षस हैं बहुत बौखला गए हैं, वो हमसे बदला लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आप परेशान हो, बस थोड़ी देर में भैया आ जाएंगे, राम जी को कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सब बातें सुन करके सीता जी को और क्रोध आया, ठीक है। सीता जी का क्रोध और बढ़ गया, क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो, यह डर था कि राम से बिछोह ना हो, ठीक है। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। अभी तक सीता जो है वो लक्ष्मण जी को बहुत भला बुरा कह रही थी, ठीक है ना। और जब लक्ष्मण जी ने उनको समझाने की कोशिश की तो सीता जी को क्रोध और बढ़ गया, ठीक है। और क्रोध के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, ठीक है, दुख भी होने लगा। क्रोध और दुख दोनों मिल गए, ठीक है। तो एक तरह से विक्षोभ की स्थिति पैदा हो गई, विक्षोभ की स्थिति पैदा हो गई, ठीक है ना। तो जो मन में क्षोभ आया उनके, तो उसके कारण उनके आंसू बहने लगे, ठीक है। और उनको लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मण की बात सही हो, लक्ष्मण भैया सही कह रहे हैं, ठीक है। उसको सिर्फ सोच कर ही उनका मन बहुत दुखी हो गया कि उन्होंने कहा कि मतलब मैं राम से बिछुड़कर जान दे दूंगी, ठीक है, मैं राम से बिछुड़कर नहीं रह सकती। और उनको डर था कि कहीं राम से बिछोह ना हो। बिछोह एक शब्द है, बिछोह, इस बिछोह का मतलब है यहाँ पर वियोग, और बिछोह का शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे तो बिछोह से इसी से बनना बिछोड़ना, ठीक है। इसे बन गया क्या, बिछड़ना। उनको लगा कि हम कहीं बिछड़ न जाए, ठीक है, अलग अलग ना हो जाए। तो उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, तुम बस किसी तरह राम को लेकर आओ, मैं उनके बिना अपनी जान दे दूंगी, ठीक है। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े, ठीक है। अब राम के लिए वो राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे कि राम को सही सलामत ले आए, तो राम ने जो आदेश दिया था उसका उन्होंने उल्लंघन किया, ठीक है। उल्लंघन करने का मतलब क्या होता है, किसी की बात को काटना, ठीक है, आदेश को ना मानना, ठीक है। उल्लंघन शब्द जो है आदेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब उल्लंघन शब्द आता है तो वहां पर आदेश होता है, ठीक है। उल्लंघन का मतलब क्या है, क्योंकि राम का आदेश था लक्ष्मण को तुम यहाँ रहना और सीता की रक्षा करना। तो उल्लंघन का मतलब क्या है, आदेश की अवहेलना या आज्ञा की अवहेलना, आदेश न मानना, ठीक है। तो लक्ष्मण जो है राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। सीता जी ने जब कहा कि राम को लेकर आओ, तो राम के लिए कि राम को मैं ले आऊं, वो राम की आज्ञा का ही उल्लंघन कर रहे थे, ठीक। और वो राम जी की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा, तपस्वियों जैसा जटाजूट, ठीक है, वस्त्र वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। अब जैसे ही लक्ष्मण गए वहां से कौन आ गया, सीधे लक्ष्मण के जाते ही रावण आ गया। और रावण जो है एकदम साधु का वेश धारण के, उस तरह के कपड़े गेरुए रंग पहने हुए और जटाजूट पूरा ऐसे लगाए हुए, ठीक है, नकली दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ाए, ठीक है। वो पहुंच गया वहां पर और उसने जैसे ही सीता ने देखा कि ये कोई साधु आए तो साधु समझकर सीता जी ने उनका स्वागत किया, ठीक है। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की बड़ी प्रशंसा की, ठीक है।
अरे तुम तो बहुत रूपवती हो, ठीक है, तुम कितनी साहसी हो, तुम कितनी सुंदर, ऐसे बहुत तमाम बातें उनको कहने लगा, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने की बात कहा। जब सीता ने अपना परिचय दे दिया, पूछने पर कि तुम कौन, उसने कहा कि मैं राम की पत्नी सीता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो फिर रावण ने कहा, जब परिचय प्राप्त हो गया तब कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ। सुमुखी, सुमुखी का मतलब क्या होता है? सुंदर मुख वाली। सुमुखी माने सुंदर मुख वाली, ठीक है, कर्मधारय समास है इसमें, ठीक है, विशेषण और विशेष संबंध है। तो देखिए, उसने कहा सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, ठीक है, लंकाधिपति, मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो, तुम्हारे लिए मैं स्वयं चल कर आया हूँ, मेरे साथ चलो, सोने की लंका में मेरी रानी बनो। अब रावण ने उनको, ठीक है, एक प्रस्ताव दिया, ठीक है, कि मैं रावण हूँ, ठीक है, जिसका नाम सुनते ही लोग थरथरा जाते हैं, कांप जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है, मैं लंकाधिपति हूँ। लंकाधिपति माने लंका का राजा, ठीक है, लंकाधिपति, लंकाधिपति माने लंका का स्वामी। सीता जी को प्रलोभन देने लगा वो, ठीक है, उनको एक प्रस्ताव दिया उसने, ठीक है, कि तुम सुंदरी हो, ठीक है, तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ सोने की लंका में चलकर रहो, मेरी रानी बनकर, यहाँ क्या कर रही हो जंगल में, ठीक है, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी सुंदर हो, ठीक है, ऐसा उसने प्रस्ताव दिया सीता जी। सीता क्रोधित हो उठी, कहा मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं, तुम चले जाओ नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सीता को बड़ा गुस्सा आया, सीता क्रोधित हो उठी, उन्होंने कहा कि मैं प्राण दे दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम अभी राम को जानते नहीं, महाबलशाली है, ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सर्व माने सब कुछ, नाश माने नष्ट, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ठीक है। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, ठीक है, रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। अब देखिए, जो लक्ष्मण जी हैं जब वो जा रहे होते हैं सीता जी को, ठीक है, वहां कुटिया अकेले छोड़कर, तो अपने एक बाण से अभिमंत्रित करके एक रेखा खींच देते हैं, जिसको लोग लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, और वो सीता जी को बोलते हैं कि हे माते, आप किसी भी हाल में इस रेखा से बाहर मत आइए। जब लक्ष्मण जी चले जाते हैं तो रावण अंदर जाने की कोशिश करता है, बार बार उस रेखा को लांघता है, लेकिन वो उसको लांघ नहीं पाता है, ठीक है, उसकी शक्ति इतनी होती है कि रावण पीछे आना पड़ता है, वो आगे नहीं जा सकता। तब वो सीता को बोलता है कि भिक्षाम दे, मुझे भिक्षा दो, ठीक है, और भिक्षा देने की बात कहता है, और जब भिक्षा देने के लिए सीता जी उसको बोलती है कि बस मैं बाहर से ही भिक्षा दे पाऊंगी, तो कहता नहीं, तुम्हें मेरे यहाँ बाहर निकल कर भिक्षा देनी पड़ेगी। और जब भिक्षा देने जाती है तो वो उनका हाथ पकड़ लेता है, फिर अपना परिचय देता है, अपने असली रूप में आता और बताता है कि मैं रावण हूँ, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, ठीक है, तुम सुंदरी हो, ऐसे तमाम बातें कहकर उनको प्रलोभन देता है। सीता जी जब नहीं मानती तब वो उनको खींच कर अपने रथ पर बिठा लेता है, ठीक है, उनका हरण कर लेता है। वही बात यहाँ पर है, तो कई जगह थोड़ा सा अलग अलग बातें भी हैं। तो रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींच कर उन्हें रथ में बिठा लिया। जब सीता ने कहा कि तुम जानते नहीं मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हो, तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, ठीक है, तो सीता जी की बात को अनसुनी कर देता है, खींच कर उनको रथ में बिठा लेता है। सीता प्रयास करती रही पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। सीता ने बहुत प्रयास किया अपने आप को छुड़ाने का, लेकिन उसके चंगुल से मुक्त नहीं हो पाई। स्वयं को असहाय पाकर विलाप करने लगी। स्वयं जब उन्होंने देखा कि मैं इससे नहीं जीत पाऊंगी तो विलाप करने लगी। विलाप का मतलब क्या होता है? विलाप का मतलब क्या है? वो रोने लग गई। स्वयं को असहाय पाकर विलाप करने लगी। हा राम हा लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर चला और चिल्लाने लगी, हा राम हा लक्ष्मण मेरी सहायता करो, ठीक है। रोते समय व्यक्ति ऐसे करता है, जब रोते छोटे बच्चे रोते हैं, ये विलाप है, ठीक है। वियोग में उनको माँ याद आती है जो उनको सबसे ज्यादा चाहती है। तो ऐसे ही सीता को पता था कि राम मेरी आवाज़ सुन लें तो मेरी मदद के लिए आ जाए, तो हा राम हा लक्ष्मण को चिल्लाने लगी, ठीक है ना, पुकारने लगी बहुत तेज से। और रावण का जो रथ था वो लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं पक्षियों पर्वतों नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनको राम को बता दे। रावण ने उनका हरण कर लिया। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना, उसने ऊंची उड़ान भरी रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ को छत विक्षत कर दिया, ठीक है, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। अब मार्ग में जब सीता जी का हरण हो रहा है, मार्ग में आकाश मार्ग से वो जा रही है
तो वे जाते जाते पशुओं को, पक्षियों को, नदियों को, पहाड़ों को, जंगलों को, सबको आह्वान कर रही हैं कि हे नदी तुम राम को बता देना कि रावण ने मेरा अपहरण कर लिया है, हे पर्वत तुम राम को बता देना, हे पशु पक्षियों तुम राम को, ऐसे विलाप कर रही हैं। ठीक है, तो उनका विलाप जो है गिद्धरा जटायु भी सुनते हैं, जो वहीं पास में पंचवटी के पास में रहते हैं। उन्होंने बहुत ऊंची उड़ान भरी, उड़ान भरकर वे रावण के रथ के पास गए और फिर रावण से युद्ध किया। ठीक है, और रावण को बहुत हानि पहुंचाई, उसको घायल किया, उसके रथ को छत विछत कर दिया, माने नष्ट कर दिया उसके रथ को। ठीक है, लेकिन रावण ने अपनी तलवार से उनके दोनों पंख काट दिए। अब पंख काटे तो उड़ नहीं सकते थे, वे धरती पर धड़ाम से आके जमीन पर गिर गए। ठीक है, रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः उनकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा, उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। अब जो रथ था वो टूट चुका था, तो उसने क्या किया, सीता को अपने ऐसे बाहों में दबा लिया। ठीक है, और फिर वो दक्षिण दिशा की ओर उड़ चला। राक्षस था, उड़ने की शक्ति थी उसके पास, उड़ चला वो रथ, तो वहां से नीचे आ गया, जमीन में गिर गया। ठीक है, अब सीता जी को लगा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं, अब मैं नहीं बच सकती, अब बस एक ही उपाय है कि किसी तरह राम को यह पता चल जाए, ठीक है, कि रावण ने मेरा हरण कर लिया, तभी कुछ हो सकता है। तो उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना आरंभ कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका, उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। तो जब सीता असहाय हो गई तो उन्होंने क्या किया, अपने आभूषण उतार उतार कर फेंकना शुरू किया। तो देखा उन्होंने नीचे जो है बंदर थे, उनके आभूषण को उठा रहे थे। तो उनको लगा कि अगर राम को कहीं से राम को पता चल जाएगा, ठीक है, ये मेरे गहने देख करके कि मैं इस दिशा से गई हूँ, ठीक है, रावण मुझे इस दिशा से लेकर गया है, तो उनको खोजने में आसानी होगी। ऐसा मन में वो विचार रख करके अपने आभूषणों को फेंकती जा रही थी। रावण ने भी देखा कि सीता अपने आभूषण फेंक रही है उतार उतार कर, तो रावण को लगा कि शायद ये विलाप में ऐसा कर रही है, ठीक है, दुखी है, इसलिए असहाय स्थिति में ऐसा कर रही है। ठीक है, शोक में, शोक का मतलब होता है दुख, शोक। लगा सीता जी जो है दुख में ऐसा कर रही हैं। आगे देखिए, कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वह फिर लौटा। सीता को घूरते उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है, मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। कुछ ही समय के बाद लंका जो राजा है वो रावण जो है लंका पहुंच गया और सीता जी को सीधे अपने अंतःपुर में ले गया, जो उसका महल था वहां ले गया। ठीक है, और राक्षसियों को वहां कह दिया, राक्षसियां जो थी उनको कह दिया कि इसकी निगरानी रखना, ठीक है, यहाँ से भागने ना पाए। और उसके बाद वो चला गया। थोड़ी देर बाद वापस लौटा और फिर उसने सीता को भरमाने की कोशिश की, ठीक है, सीता को प्रभावित करने की कोशिश, और उसने कहा कि सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है। तुम चाहो तो मेरी रानी बनकर रहो यहाँ और मजे करो, ऐश करो, या फिर सारी जिंदगी रोते रोते गुजार दो, तुम्हें निर्णय करना, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय दूंगा। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार करो, लंका में सुख से रहो। सीता बार बार राम का गुणगान करती, रावण को धिक्कारती रही कि धिक्कार है तुझ पर, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तू मिट जाएगा, तेरा पूरा कुंभ नष्ट हो जाएगा। रावण को ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा है। उसने कहा कि देखो ऐसा है, इस लंका में तो कभी कोई पहुंच नहीं सकता और तुम्हारा राम तो कभी यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा। भलाई इसी में है कि तुम मेरी रानी बन जाओ और यहाँ सुख से रहो। पापी रावण, सीता जी कहती है, पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं, उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है, तूने पाप किया, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। तो कहती है, पापी रावण, तो अभी राम को जानता नहीं है, राम चाहे तो केवल अपनी दृष्टि से तुझे जलाकर खाक कर सकते हैं। जो देवता है वो भी उनकी शक्ति, उनके पराक्रम वैभव को स्वीकार करते हैं। मैं जानती हूँ कितने शक्तिशाली है, ठीक है, और तू समझ ले कि तेरा अंत निश्चित है, तेरा धन वैभव सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तू बचेगा नहीं, तेरी मृत्यु निश्चित है राम के हाथों, ठीक है। अब जब ये बात रावण सुनता है तो रावण थोड़ा घबरा जाता है, बात तो सही है, क्योंकि राम की शक्ति का उसको पता था। तो बड़े बड़े राक्षसों को उन्होंने मार दिया था, ताड़का, सुबाहु, खर, दूषण, पता नहीं कितने राक्षस को मारा था उन्होंने। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खर दूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। अब राम की जब इतनी प्रशंसा सुनी, रावण थोड़ा चिंतित हो गया, परेशान हो गया। उसको लगा कि जो खर और दूषण जैसे महान बलशाली राक्षसों को मार सकता है वो जरूर शक्तिशाली हो, ठीक है, तो ऐसे निश्चिंत नहीं रहा जा सकता। उसने 8 अपने सबसे बलिष्ठ माने शक्तिशाली, बलिष्ठ माने क्या होता है, शक्तिशाली,
उसने 8 अपने सबसे शक्तिशाली राक्षसों को बुलाया और उन्हें कहा कि जाओ तुम लोग पंचवटी और वहां जाकर निगरानी रखो, राम और लक्ष्मण वो दोनों वहीं रहते हैं, उनके पल पल का समाचार मुझे दो, ठीक है, उन पर निगरानी रखो, जैसे ही मौका मिले उनको मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली, उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया, पहरा खड़ा कर दिया गया। राक्षस राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो, इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। अब उधर जो सीता को पाने के रावण ने अपनी योजना बदल दी। रावण को लगा अगर सीता अंतःपुर में रहेगी, ठीक है, तो हो सकता है कि ये न बदले, तो उसने सोचा इसको कष्ट दिया जाए, ठीक है, तो उसने उनको वहां से उठाकर कहा अशोक वाटिका में भेज दी, अंतःपुर से अशोक वाटिका में भेज दी, ठीक है, और वहां के राक्षस राक्षसियों को बताया, बोला, वहां का जो पहरा था उसको खड़ा कर दिया और राक्षस राक्षसियों को वहां रख दिया कि एक एक चप्पे चप्पे की तुम लोग निगरानी रखो, कोई यहाँ आने ना पाए, और राक्षस राक्षसियों को सख्त निर्देश दिया कि तुम लोग सीता को अपमानित करो, ठीक है, उसे कष्ट पहुंचाओ, उसके हृदय को कष्ट पहुंचाओ, लेकिन किसी तरह उसको हाथ मत लगाना, उसको शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए, खूब उसको अपमानित करो, ठीक है। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला, वो बार बार राम का नाम लेती थी, शेरों के बीच हिरणी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी। रावण ने सब कुछ करके हार गया, लेकिन सीता जी नहीं बदली, वो बार बार राम का नाम लेती थी, ठीक है, और ऐसा लगता था कि शेरों के बीच में एक हिरणी चुपचाप दबी बैठी है, ठीक है, दुबकी बैठी, डरी सहमी, ऐसा लगता था, वहां वो फंस चुकी थी, ठीक है। रो रोकर दिन काट रही थी, सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था, यहां से उन्हें राम ही बचा सकते थे। अब उनके सारे दिन रो रो कर करते थे, पहले राम के साथ बहुत अच्छे से रहती थी वो, ठीक है, खुश रहती थी, लेकिन अब इतना कष्ट उन्हें मिला, सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया, ठीक, एक छोटा सा लालच सीता जी को हुआ था कि सोने का हिरण मुझे चाहिए, ठीक है, उन्होंने राम जी से कहा था कि इसे जिंदा पकड़ कर लाइए, और राम जी उसको पकड़ने चले गए, इतना बड़ा कष्ट हुआ, ठीक है, अगर वो छोटा सा लालच नहीं करते तो शायद ये कभी घटना ही नहीं घटती, ठीक है। अब उनके दिन कट कट मतलब दुख में उनके दिन गुजर रहे थे, और इस दुख से उन्हें मुक्ति दिला सकते थे केवल श्री राम। तो ये पाठ यही खत्म होता है बच्चों, ठीक है।